बच्चों में कुपोषण से बचाव के लिए समाज कल्याण विभाग समेकित बाल विकास की ओर से 17 से 24 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा सह राज्य स्तरीय कार्यशाला चलाया गया। इस समापन कार्यक्रम के अवसर पर उप मुख्यमंत्री सह समाज कल्याण विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर दिव्यांगता बच्चों में पाई गई तो उसे तुरंत इलाज के लिए रेफर किया जाएगा। इसके अलावा ICDS के द्वारा एक ऐप के माध्यम से पोषण के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को जीविका दीदियों से तैयार की गई बच्चों की स्कूल ड्रेस तैयार कर उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए सुने और क्या कुछ कहा वंदना प्रेयसी ने। बहुत ही इंटेंसिव था और बहुत ही नंबर्स में जाते थे। हम लोग पखवाड़ा खत्म होते होते हम लोग करीब 70 लाख परिवार से जुड़ चुके थे और इसके लिए भारत सरकार ने हमें नंबर 1 पोजीशन दिया है। तो इसके लिए हम आप सभी के बहुत आभारी हैं कि पिछले 15 दिन में आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। लेकिन ये हम लोग को ये एक्टिविटीज सस्टेन करके रखनी है। ये एक्टिविटीज सिर्फ इसलिए कराई जाती है ताकि एक मोमेंटम शुरू का आ जाए, लेकिन उसको आगे हम लोगों को सस्टेन करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हम लोगों ने सीखा है इससे और बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार का टॉपिक था। तो हम यही कहेंगे आप लोगों की पोषण पखवाड़ा खत्म हुआ है लेकिन अभियान जारी है और इसको आप लोगों को कंटिन्यू रखना है। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि ICDS के अंतर्गत हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए विगत 1 साल में जिसका परिणाम दिख रहा है, जिससे फील्ड में एक ICDS का प्रेजेंस दिख रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो पोशाक का निर्णय लिया कि पोशाक जो वितरण किया जाएगा वो हम लोग जीविका के माध्यम से कर रहे हैं। जीविका की दीदी पोशाक बनाती हैं, हम जीविका को पैसा देते हैं। तो एक ही साथ ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम था क्योंकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देखी गांव में, महिलाओं को रोजगार भी मिला, उनका इनकम की वृद्धि हुई और उन्हीं के बच्चे उन्हीं के द्वारा बनाए हुए कपड़ों को पहन रहे हैं। तो एक विन विन सिचुएशन पैदा हुआ। उसके अलावा सर करीब 6 वर्षों के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों को बर्तन दिया गया है और ये बर्तन न सिर्फ खाने के लिए है बल्कि पकाने के वाले भी बर्तन दिए गए हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पेंडिंग काम चल रहा था जिसको हम लोगों ने सक्सेसफुली पूरा किया है। सर, ये हम लोगों ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय को भी बढ़ाया है ताकि वो लोग जो मेहनत कर रही है उसको रिकग्नाइज किया हम लोगों ने और हम लोगों ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों के ही मानदेय में वृद्धि किया है। अभी उसके अलावा हम लोग कैबिनेट ने सभी सेविका को और सुपरवाइजर्स को, सभी स्टाफ को मोबाइल देने का निर्णय लिया है कि वो लोग रिइंबर्समेंट बेसिस पे मोबाइल लेंगे, ब्रिंग योर ओन डिवाइस के अंतर्गत, और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को नए मोबाइल्स मिल जाएंगे। तो इसके अलावा अभी जो प्री स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है, तो प्री स्कूल एजुकेशन किट्स भी जो बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए और उनको क्या क्या जरूरत है वो किट्स का, जिसमें किताब भी होंगे, खिलौने भी होंगे, कुछ पजल्स होंगे, इस तरह की चीजें का भी हम लोगों ने RFP फ्लोट कर दिया है। मुझे लगता है अगले 2 महीने में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में PSC किट्स भी पहुंच जाएगा। सर, हम लोग FRS में बहुत पीछे थे और फिर लेकिन हम लोगों ने फिर दिसंबर से सस्टेन एक्टिविटी किया और आज हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि THR में हम लोग 100% FRS के ही माध्यम से वितरण कर रहे हैं, जिसको भारत सरकार ने भी बहुत सराहा है। तो आंगनबाड़ी केंद्र सर आज न सिर्फ एक बच्चों का जो क्या कहा जाता है कि वहाँ पे आके खाना खा के चले जाए, वो नहीं है, एक अर्ली चाइल्डहुड को स्टैब्लिश करने का जगह हो गया है, महिला सशक्तिकरण का केंद्र हो गया है। और मुझे लगता है कि जब सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र जब बन जाएंगे और सभी बिहार के जितने भी सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो अगर बिल्कुल अपने तरीके से काम करने लगेंगे, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगे और प्री स्कूल किट भी होंगे, बर्तन भी होंगे, और अभी हम लोगों ने डिसेबिलिटीज को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वो भी कर देंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार के आंगनबाड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे बच्चों के लिए और पूरे उनके परिवार के लिए, गर्भवती और धात्री माताओं के लिए और एडोलसेंट गर्ल्स के लिए। तो मेरी यही शुभकामनाएं आगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।